हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी अच्छे होंगे। और अभी हमारे कमरे की हालत कुछ ऐसी हो रही है। और देखो इस बेड के अंदर भी देखो ये बच्चों ने पता नहीं अपना बिस्तर लगा दिया, इसके अंदर घुस के बैठे हुए हैं। श्रीजा, मैं तुम्हें कहती थी कि स्टोरी पढ़ा दू सचिन को, वैल्यू नहीं आया, बेस्ट क्वेश्चन आएंगे तो थर्स्टी को वाली पढ़ा दे एक बार। थर्स्टी को तो पढ़ा देगी, वो नहीं आ रहा मेरे में। वो नहीं आ रहा मतलब थक जा रहा है, वो कर नहीं रहा। तो ये दोनों लड़ रहे थे अभी, और यहाँ पे इन्होंने अपना घर बना लिया क्योंकि इनके गद्दे धूप में पड़े हुए हैं बाहर। और सक्षम ने आज इतना उधम मचा रखा है, भाई इतना उधम मचा रखा है कि इसको कुछ नहीं कर। ये फिर नीचे आ गई श्रीजा, आ गई। हाँ, और देखो मैंने ये धूप में चीजें डाली थी तो इनकी हालत क्या कर दी। इन पर जम कर करके इनकी हालत बिगाड़ दी सक्षम ने। पहले मैं ऊपर टंगे थी, फिर नीचे उतार ली। ये अपना गला फंसा रहा था इसमें एक डिब्बे में। तो यहाँ पे मैं अपनी दाल फ्राई करूंगी और हस्बैंड जी पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे। क्या कर रहे हो? ये मास्टर शेफ बनने की कोशिश कर रहे हैं जो कि यानी लो प्याज में काटू। खराब निकली क्या प्याज? इसको रखे तेल करूंगा। पता नहीं अपनी कलाकारी करते हैं कभी कभी मेरे किचन पर। मैं अपना कब्जा करना चाहते हैं। हाँ गौरी, गौरी पापा किचन पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। पता आप ये मत सोचना कि मैं दाल इनसे फ्राई करवा रही हूँ, लेकिन कभी कभी ना इनको अपने हिसाब का तड़का लगाना होता है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना होता है। तो ये ऐसे काम करने लग जाते हैं, और जो जिस दिन ये ऐसे काम करते हैं ना तो फिर इनको अपना खाना बड़ा पसंद आता है। और यहाँ पे मैंने ब्राउन राइस डिप करके रखे थे पानी में, इनको बनने के लिए रख देती हूँ। एक तरफ हम करेंगे दाल फ्राई, और आज हम बनाएंगे अरहर की दाल। मतलब ब्राउन राइस को मैं ऐसे ही डोंगी में भिगो के रख देती हूँ, उसको ऐसे ही रख देती हूँ और इसमें ही बन जाते हैं बड़े अच्छे से। और हाँ जी, लहसुन भी सील रहे हैं। ये मैं कुकर में बनाऊंगी ना। लहसुन तो हमारे पास है, ये रखी ये ना। दाल फ्राई कर रहे हैं और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, ये अपने आप ही कर रहे हैं। और ये मेरे को कह रहे हैं लहसुन छील। मैं लहसुन छील दूं। अरे मैं तो सोच रही हूँ राई दाल में तड़का लगाओ, वो ज्यादा टेस्ट लगती है। अरहर की दाल में राई में तड़का, उसका कड़ी पत्ते का मारो ना तड़का, बहुत ही बढ़िया लगता है। और उसको कड़ी पत्ता तो नहीं खाना पड़ेगा, आप ला लेना। जल्दी टमाटर डालो ना। इसे बंद कर दे। डाल दे यही पड़ी बाद में अभी 10 साल में तो अगर हम इस टाइम वाली में डालेंगे ना। निकालने पड़ेंगे टमाटर के। अरे एक दिन अभी बारिश हो रही थी, दाल बाटी खाने का मन कर रहा था, लेकिन दाल बाटी माइक्रोवेव के बिना बननी थी। दाल बाटी बना दे याद है माइक्रोवेव। यहाँ पे मसाला पक रहा है, उधर चावल बन रहे हैं और ये दाल बॉईल हो चुकी है हमारी। ये जो दाल हमने फ्राई की है ना, ये थोड़ी गुजराती स्टाइल में फ्राई की है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो कमेंट कर देना, मैं कभी आपके साथ में शेयर कर दूंगी। ये चमचा रखने के लिए कोई प्लेट से देगा, वाली प्लेट यहाँ रख दी चमचा पे प्लस स्लैब पे। और आज हमारी किचन बहुत ज्यादा फैल रही है क्योंकि आज हमने क्लीनिंग करी थी, उसके बाद हम थक गए, लेट गए। इसको मैं थोड़ा सा मैश कर दूंगी जिससे कि इसकी ग्रेवी सी बन जाएगी, गाढ़ी सी हो जाएगी। तो अभी खड़ी खड़ी सी है ना थोड़ी। गुजराती दाल अरहर की बहुत टेस्टी लगती है। आज तो हमारे किचन में कहीं कुछ गिर रहा, कहीं कुछ गिर रहा। तो इस तरह से हमारी दाल बन चुकी है, देखने में लग रही है काफी यम्मी यम्मी। और अभी है इवनिंग का टाइम, तो दिन में जो हमने सामान फैलाया था बाहर धूप में सबको समेटना भी है।
और चीज़ों का फैलाना इजी होता है, समेटना होता है मुश्किल। तो यहाँ पे जितने भी बैग्स हैं उनको मैंने खोला नहीं है, क्योंकि उनको मैंने वॉश करके उसके बाद स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह रखे थे बच्चों के। तो जो ब्लैंकेट वगैरह थे उनको धूप दिखाई थी मैंने। और जब तक सर्दियाँ आएंगी ना तो इन ब्लैंकेट्स को भी मतलब ड्राई क्लीन करवा के या फिर वॉश करके ही हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ नहीं करते। मेरे बच्चे को ना सक्षम को बहुत जल्दी एलर्जी सी हो जाती है, उसको बहुत जल्दी छींकें आने लग जाती हैं। तो हमेशा मैं जितने भी कपड़े होते हैं उनको वॉश करके ही इसे देती हूँ, नहीं तो वो बहुत परेशान हो जाता है। बस उसको एलर्जी है इस चीज़ से, मेरे को भी है वैसे इस चीज़ से थोड़ी सी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा है। तो उसको अगर कोई रखी हुई चीज़ ऐसे ही पहनने के लिए या ओढ़ने के लिए दे दो तो वो बहुत परेशान हो जाता है। मैंने उसको डॉक्टर को भी दिखाया था एक बार, डॉक्टर ने कहा उसको है एलर्जी, जब थोड़ा बड़ा होता जाएगा तो वो थोड़ी कम हो जाएगी, इसमें आप कोई मेडिसिन कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर। तो बस ये मैं यहाँ पे समेट रही हूँ इन सब चीज़ों को, और इनको अच्छे से धूप लग चुकी है। वैसे इसमें इतना धसका वसका नहीं हो रहा था क्योंकि पिछली बार भी वॉश करके रखे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। और इतने में भी सक्षम को छींकें लग गई थी। अभी मैं इन सबको अंदर ले आई हूँ तो इसमें बेड में जमा दूंगी। और जितने ब्लैंकेट वगैरह है ना या बेडशीट है गर्म वाली, तो उनको इधर सामने वाली साइड में जमा रही हूँ, क्योंकि मैं इनको धीरे 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 दिवाली के बाद वॉश करती रहूँगी एक एक करके, और फिर उसके बाद इनके पैकेट बना के साफ़ सुथरे बना के रख दूँगी। क्योंकि दिवाली के बाद तो वैसे ही ब्लैंकेट निकल ही जाते हैं, ओढ़ने लगते हैं ना बच्चों के साथ में, तो वैसे ही ब्लैंकेट जल्दी निकालने पड़ते हैं। तो बस एक साइड में सारे ब्लैंकेट जमा रही हूँ, और जितनी भी टॉप शीट बेड शीट जब है सब है वो एक साइड। और इसमें हस्बैंड मेरी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, वो जो बाहर चीज़ें पड़ी हुई हैं फैली हुई तो वो मुझे उठा के दे रहे हैं। और श्रीजा गई है ट्यूशन, सक्षम को मैंने ट्यूशन नहीं भेजा है, संडे है आज, क्योंकि सक्षम को बहुत ज़्यादा छींक आ रही थी। मे बी इसी की वजह से हुआ कि जो मौसम चेंज हुआ किसकी वजह से हुआ, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। तो हो सकता है इसी से एलर्जी हुई हो उसको, लेकिन इसमें ऐसा कुछ धसका नहीं उठ रहा था, लेकिन उसको है एलर्जी, हल्के से भी हो जाता है। और दूसरा मौसम भी चेंज हुआ है बच्चों के लिए, एकदम ठंडा सा हो गया 2 दिन से, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने उसको सुला दिया था दोपहर में, और ये नीचे बिस्तर लगा हुआ दिख रहा है ना साइड में बैठ के, तो यहाँ श्रीजा लेट रही थी, दोपहर को सो गई थी वो भी 1 घंटे के लिए। अभी वो ट्यूशन गई है। तो बच्चों के साथ में करें कुछ और, होता कुछ और है। अभी ये जितने भी पैकेट्स बने हुए हैं ना, ये क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र, मैं इनको एक एक को करूँगी चेक, सबको खोल के चेक करूँगी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं जिनको डिस्कार्ड करना है, जो बच्चों के छोटे हो गए हैं, जो यूज़लेस हैं, जो यूज़ नहीं होते, उन सबको मैं कोशिश करूँगी निकाल दूँ, है ना। और पहले भी जब पिछली बार मैंने इनको सेट किया था तब भी काफ़ी कपड़े निकाल दिए थे, जो यूज़फुल कपड़े हैं बस वही रखे थे, क्योंकि यार मेरे को तो स्टोरेज की जगह वैसे ही कम पड़ती है ना, तो और मैं फालतू के कपड़े रखूँ तो और भी मुश्किल हो जाए। तो मेरे घर पे अगर जैसे कोई भी आसपास में ऐसा है, कोई काम वाला है, या फिर जो मेरे घर में काम करता होता है या जो भी, तो उनको कपड़े दे देती हूँ। ऐसे रहता है बच्चों के। पहले मेरे यहाँ एक आती थी, उनके छोटे बच्चे थे, उनको दे देती थी। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, एक मैं श्रीजा सक्षम की जैकेट्स थी, इसमें मेरी जैकेट्स हैं। तो बस मैं अपने भी कोशिश करूँगी जो नहीं पहनती उनको निकाल ही दूँ, किसी को दे दूँ, कोई पहन लेगा, सर्दी में है ना, उसके काम आ जाएंगे। तो हस्बैंड को वॉक पे जाना है, वो मुझसे पूछ रहे तुम्हारी कोई हेल्प करूँ। मैंने कहा जो बस कपड़े बाहर रखे हैं आप यहाँ रख के चले जाओ, मैं उनको छांट लूँगी, आप वॉक करके आ जाओ। तो इवनिंग का टाइम है, मेरी वॉक का तो लगभग आज कैंसिल ही हो गया था इस सब के चक्कर में, क्योंकि वॉक करने चली जाती फिर डिनर का टाइम हो जाता। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए गई थी बाहर, आधे घंटे हो गया था मेरा काम ख़त्म। तो यहाँ पे चेक कर रही हूँ जो भी फालतू, देखो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स वगैरह श्रीजा के सब निकाल दिए मैंने। तो कोई छोटी बच्ची मुझे दिखेगी ना, स्कूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम मंगाए गए थे श्रीजा के, लेकिन फिर बाद में 2 साल कोविड आ गया तो क्या स्विमिंग होती, तो वो बस यूज़ ही नहीं हुए। तो यहाँ पर मैं जो भी कपड़े मुझे ठीक लग रहे हैं वो फोल्ड करके रखती जा रही हूँ, और इससे मुझे ये भी आइडिया हो जाएगा कि मतलब बच्चों की क्या चीज़ें नहीं लानी है, इनर वगैरह है या नहीं, कौन सा ख़राब हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तो ये डीप क्लीनिंग जो होती है ना, इनसे ये चीज़ों का फ़ायदा होता है। अभी जो भी श्रीजा सक्षम के स्वेटर वगैरह ना, मैंने सब श्रीजा सक्षम के स्वेटर में लगभग एक साथ करके रखती हूँ, है ना। और अपने जैकेट्स अलग रखती हूँ, हस्बैंड के अलग रखती हूँ, तो उससे चीज़ों को बाद में ढूंढने में थोड़ा इजी होता है। और यहाँ पे कुछ कपड़े बाद में जो थोड़े बहुत हम निकाले रखते हैं ना, 1-2 गर्म टी शर्ट जो बाद में रखते हैं, वो फैली हुई हैं इन कपड़ों के बीच में। तो ये जो नीचे पड़े हुए कपड़े हैं ये ख़राब नहीं है, तो इनमें कुछ बाद में रखे थे, या फिर और देखो मैंने कभी बाद में, मेरे पास पैकेट नहीं बचे थे, तो ये बोरे टाइप होते हैं जो हमें मिलता है ना रिलायंस से, जब हम शॉपिंग करते हैं ग्रॉसरी की, तो उसमें डाल के रख दिए थे। और इसमें कई सारे कपड़े मुझे ऐसे निकले थे जो निकालने होते। तो बस कर लेती हूँ मैं चीज़ों को सेट, और फिर मिलती हूँ आपसे। तो सेट करी थी श्रीजा की ट्यूशन से, यार आते ही देखो इसकी क्या डिमांड हो गई, क्या चाहिए, क्या खाना है। हाँ समोसा ट्यूशन में कैसे याद आ गया,
अपने आप याद आ गया। और बहुत देर से वेट कर रही है कि पापा की फोन में बात खत्म हो और श्रीजा पापा से बोले। तो मेरे पास ये डिस्कार्ड करने के लिए काफी सारे कपड़े निकले, आपको दिखाती हूँ। तो इनको मैं किसी को दे दूंगी, है ना। बैग मैंने बैग नहीं बेड सेट कर दिया दोनों। और अभी रूम मेरा पहले से बहुत सुंदर लग रहा है ना। अभी जो कि पूरी क्लीनिंग नहीं, बेड सेट है, बेड के पीछे की थोड़ी सी सफाई की। तो डबल बेड तो मेरा सेट हो गया है बेडरूम का। और जो भी कपड़े मैंने निकाले हैं उनको, जिनको देना है उनको मैंने दे दिए ये। और उनके लिए पैकेट बना रही थी और मैंने उनको शूट नहीं किया, क्योंकि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जब मैं वीडियो बना रही थी तो फिर बड़ा बवाल हो गया था कि हमारी वीडियो तो नहीं बना ली। तो हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं मतलब कोशिश करती हूँ अब की बहुत लिमिटेड दोस्तों। मॉर्निंग का टाइम और सक्षम ये रहा, देखो इसकी आंखें कैसी हो रही। आज इसका एग्जाम था लेकिन इसको भेज नहीं पाई मैं, इसकी इतनी तबीयत खराब हो गई, आंखें रेड हो रही है, देखो बन रहा है। अभी इसकी तबीयत थोड़ी ठीक है, इसको दवाई दी थी और आंखें भी इसकी सूज गई। इसको इतनी चीख है और इसको फीवर भी है, माथा इसका गर्म है। देखो मम्मी अभी तक नोजी में वो हो रहे हैं, नोजी भी बंद हो रही है इसकी भाई। एक तो पता है ये हीरो बनने के चक्कर में, मम्मी आपने बोला था 2 मिनट, 1 2 हो गए। अभी रुक जा, थोड़ी देर शांति रख। हीरो बनने के चक्कर में सो के उठने के बाद ना, जब ये ट्यूशन जाता है तो ट्यूशन जाने से पहले सो के उठता है और पानी लेता है, बालों में ऐसे भर लेता है और फिर अपना हेयर स्टाइल बनाता है। तो वो सारी इसकी निकल गई। और कल मैंने बेड क्लीन किया था, बेड को जमा दिया। अभी मेरा घर डिस्टर्ब है, अभी घर की क्लीनिंग भी नहीं करी। अभी हस्बैंड को नाश्ता कराया था क्योंकि उनको जाना है ड्यूटी पे, ठीक है। और कल ये वाला बेड मैंने अभी बेड भी नहीं बनाया सच बताऊं तो। ये वाला बेड कल हमने सेट किया था और पता है इसको करने से ये सब पीछे ही क्लीनिंग हो गई। और इस पे एक कमेंट आ रहा था दोस्तों, एक मेघा शर्मा जी हैं, वो मुझे कमेंट कर रही थी कि तुम्हारे बेड के नीचे इतना कूड़ा निकला है, इसका मतलब तुम आगे आगे झाड़ू लगाती हो, पीछे नहीं लगाती। यार मैं आपको अपना बेड दिखाती हूँ, जो मेरा ब्लॉग कंटिन्यू देखता है वो ये कमेंट कर ही नहीं सकता। अभी मेरी बेडशीट बिगड़ी हुई है, इसका मतलब ये मत बोल देना कि मैं बेडशीट भी सही नहीं करती। देखो मेरा बेड ऐसे है, दिख गया, यहाँ तक नीचे भी प्लाई है, ये जहां मेरी उंगली है ना, यहाँ ग्रे कलर की प्लाई है। लेकिन थोड़ा हल्का सा गैप तो हर एक बिस्तर में, हर एक बेड में होता ही है। तो जो हल्का सा गैप होता है उसमें थोड़ा थोड़ा कचरा, मिट्टी, धूल अंदर जाती रहती है और वो बेड के नीचे सिमट जाती है। मे भी ऐसा ही होता होगा। तो अब इसके नीचे मैं झाड़ू डाल के कैसे लगाऊं? मेरा बाहर वाला जो बेड है उसके नीचे जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ, ये जो है इनके नीचे कूड़ा नहीं निकलता, बेड के पीछे नहीं निकलता, लेकिन इसके नीचे घुस जाए तो यार उसका कोई क्या कर सकता है। फिर उसके बाद में आप ये कमेंट करते हो कि मतलब आप इसका मतलब बेड के नीचे झाड़ू नहीं लगाते। बेड के नीचे आप जा रहे हो क्या? अभी चलो मैं तो ऐसे है दोस्तों। और देखो ये सोफा है मेरा, इसके नीचे रोज हम क्लीनिंग कर सकते हैं। ये वाला बेड है, इसके नीचे रोज क्लीनिंग कर सकते हैं, कोई कचरा वचरा कुछ नहीं दिखेगा। ये वाला सोफा है, इसके नीचे रोज क्लीनिंग कर सकते हैं। टीवी की आवाज कम करो सक्षम। ये और इसके पीछे हम रोज क्लीनिंग कर सकते हैं, यहाँ कोई कचरा नहीं निकलता। बहुत अभी पराठा खिलाया था। ये चाय रखी है तुम्हारी अदरक वाली, इसको पियो। इसको अदरक की थोड़ी चाय दी थी। तो यार कॉर्नर्स वगैरह में सफाई करती हूँ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो मेरे घर में हर कोने में कूड़ा निकला, यहाँ पे रोज सफाई होती है, लेकिन फिर भी यहाँ डस्ट आ जाती है। चीजों को हटा हटा के मैं कितना रोटेट करके आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन ऐसा कोई कमेंट करे। और एक बात, मैं सफाई ना दिखाने के लिए नहीं करती कि सफाई हो रही है घर की। सफाई मतलब मैं करती हूँ, मतलब वो क्लीनिंग हाइजीन मेंटेन करने के लिए घर की। तो सोचा करो यार कमेंट करने से पहले। वो वाला बेड है, उसके नीचे कचरा नहीं निकलता क्योंकि उसमें काफी गैप है। मैं बच्चों की अलमारियां तक हटाती रहती हूँ, लेकिन एक बार पहले आप देख लिया करो। और मैंने कल भी बोला था कि इसकी प्लाई नीचे तक टच है तो खिसक नहीं पाता। और ये बेड पता है कितने टाइम बाद खिसकाया था? मैंने और हस्बैंड ने लगभग 1.5 साल बाद ही खिसका था, क्योंकि पिछली दिवाली पे मेरे हस्बैंड और मैं बहुत वीक थे। बहुत मुश्किल से मैं सब चीजों को कर रही थी, क्योंकि ऑपरेशन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था हमारे, तो इन चीजों को हम खिसका नहीं पाए थे। तो हमने एक यहाँ पे क्लीनिंग करते हैं हमारी गली में, काफी एजेड्स हैं, उनको बुला लिया था और उन्होंने अलमारियों के ऊपर, पंखों की सफाई, ये सब चीजें जितने भी वो कर सकते थे वो उन्होंने कर दी थी। दिवाली पे क्लीनिंग कराई थी मैंने, आप लोग पुराने वीडियो देखना। लेकिन ये चीजें खिसक नहीं पाई थी, क्योंकि कोई एक जना तो इसको खिसका नहीं सकता। और बेडरूम में बिना बात के किसी को घुसा के चीजों को खिसकाना वो ठीक नहीं लगता। तो इस साल इसीलिए मैंने इतने दिनों पहले से सारी सफाई, और ये बेड की एक एक चीज निकाल के मैंने इसीलिए जमाई है कि बिल्कुल मेरा घर सेट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे है। लेकिन यार एक ब्लॉगर के लिए ना, एक अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो बहुत सारे लोग किसी भी बात पे कुछ भी उंगली उठाते हैं, बच्चों को लेके, किसी भी चीज को लेके। लेकिन घर में सभी कैसे होता है? आप जो मुझे कमेंट कर रहे हो, आप भी अपनी सेब खिसका के देखो,
क्योंकि सेफ रोज रोज नहीं खिसकती। या फिर जो ऐसी अलमारियां जो परमानेंट रखी रहती हैं, जो 1-1.5 साल में या दिवाली पे ही खिसकती हैं, आप उनको खिसका के देखो तो आपको पता चलेगा कि आपकी अलमारी के पीछे भी कचरा आ गया है। ठीक है। और मैंने मैंने उस कंडीशन में भी काम किया है जिसमें लोग खड़े भी नहीं होते। उस कंडीशन में भी मैंने काम किया है जिसमें लोग खड़े होके भी नहीं दिखाते। कैन यू इमेजिन कि आपकी 2-2 सर्जरी हो गई हो और आप अपने घर का झाड़ू पोछा बर्तन, अपने बीमार पति की टेक केयर भी कर रहे हो, 2 बच्चे भी हैं। तो कहना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। और अभी भी चीजें मेरे लिए आसान नहीं है, फिर भी मैं करती हूँ। तो चलो, जिसको जो कहना है वो तो कहता रहेगा, लेकिन मेरे को लगा कि इसका रिप्लाई मुझे देना बनता है, क्योंकि मैं बहुत हाइजीन का, अगर किसी दिन बारिश हो रही है ना दोस्तों, बारिश होती है, जैसे अभी हो रही थी बारिश 2-3 दिन से लगातार, तो मैं इवनिंग में भी डिटॉल डाल के घर के अंदर एक बार मॉपिंग करती हूँ शाम के टाइम, जैसे या फिर जब बारिश रुक जाती है उसके बाद, कि घर में बाहर से कोई जम्स ना आए। बाथरूम की क्लीनिंग का मैं ध्यान रखती हूँ, इस तरह की क्लीनिंग का, हाइजीन का मैं ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक किडनी पेशेंट है और मैं नहीं करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। बस ऐसे है। तो आज मेरे को बड़ी टेंशन सी थी सुबह। आज पता है सक्षम का एग्जाम था और मैंने इसकी पढ़ाई भी करवाई थी कल बैठ के, जीके की, और इसकी क्या बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू ईडी का इसका एग्जाम है। बट इसको कल रात से इसकी तबीयत खराब हो गई। अच्छा, श्रीजा थोड़ी बड़ी है तो श्रीजा की थोड़ी बहुत तबीयत ऊपर नीचे हो तो उसको हम स्कूल भेजने का थोड़ा सोच सकते हैं कि एग्जाम दे और हम उसको वापस ले आए या जैसे भी करने। लेकिन इसका अभी शर्ट क्यों उतार दी? शर्ट पहन लो बेटे। अब देखो इसको हीट सी निकल रही है ना बॉडी में से गर्मी, तो शर्ट उतार दी। शर्ट पहन लो, हीरो मत बनो। है टी शर्ट पहना दो सिंपल वाली। चलो सिंपल वाली बनाती हूँ। तो बच्चों का कुछ नहीं कर सकते, बस बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। मौसम चेंज होता है, बच्चों कैसा रहता है। ये वाली टी शर्ट पहना दी है, बटन वाली टी शर्ट इसकी उतरी जा रही है क्योंकि, और इतनी सारी सॉक्स इनको छांट के सही से लगा के रखूंगी और इस अलमारी को भी सेट करना है। ये कपड़े बुच्ची की तरह। इतने टाइम तक हम लोगों ने ऐसे रखा कि जो काम हमारे लिए बहुत जरूरी है बस वो ही किए, एक्स्ट्रा काम नहीं किए, तभी हमने टाइम निकाला है। मतलब कुछ टाइम तो ऐसा था कि जिसको कहते हैं ना टाइम निकाल दो इसको, ऐसे करके किया। पिछली सर्दियाँ मेरे सर से कैप नहीं उतरती थी बिल्कुल। कैप मैं अपने सर पे हमेशा लगाई रहती थी, तो क्योंकि मेरे सर में बहुत पेन हो जाता था और मेरे को ठंड का असर बहुत ज्यादा हो जाता था। तो चीजें बड़ी गड़बड़ हो जाती है आपके साथ में। आप चीजों को मैनेज करते तो कोशिश तो करते हो, बट उस लेवल पे नहीं कर पाते। लेकिन कोई बात नहीं है, पहले आपका खुद का सही होना जरूरी है। ये चीजें तो चलती रहती हैं लाइफ में, है ना। और आज भी मैं सोची हूँ घर का कोई एक कॉर्नर कर लेती हूँ, लेकिन इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। और आज मैं इतना ज्यादा टेंशन नहीं लूंगी काम का, क्योंकि पहले मैं अपने बेटे को देखूंगी, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है और मुझे अपनी भी तबीयत डाउन लग रही है। और मेरे आंखों में ना एलर्जी हो जाती है अगर मैं डस्ट में कुछ करती हूँ तो, देखो है ना स्वेलिंग सी दिख रही है। तो थोड़ा सा ये वाला प्रॉब्लम है मेरे को। और चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल की ब्लॉग में मिलती हूँ। गाड़ी की आवाज आ रही है। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया।